नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि देश मोहब्बत का है, नफरत का नहीं, इसलिए वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। राहुल गांधी सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपका बाजार नफरत का है, मेरी दुकान मोहब्बत की है। गांधी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि अंत में उन्हें यह करना पड़ेगा क्योंकि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मौजूद थे। गांधी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय योजना की खुलकर प्रशंसा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज बेलारूस पहुंचेंगे। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया कि सोमवार तड़के रूस से राजधानी कीव पर 20 से ज्यादा ईरान निर्मित ड्रोन दागे हैं। हवाई हमले से तड़के के शहर में सायरन बजने शुरू हो गए थे। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हमने जवाब में 15 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। 3 दिन पहले भी कीव समेत कई शहरों पर 17 से अधिक मिसाइलें छोड़ी गई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार तड़के ड्रोन द्वारा एक बार फिर हमले किए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। कीव में 3 दिन पहले भी ऐसे ही हमले किए गए थे। अधिकारियों ने इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से कीव पर किया गया अभी तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा सोमवार को संसद में भी छाया रहा। इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने पहले भी हंगामा किया है और फिर वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि चेयर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही थी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विरोध किया है और कहा कि चेयर को विशेष शक्तियों का प्रयोग करके मामले पर चर्चा करवानी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कितने ऐसे मुद्दों पर चर्चा की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई है, देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी है, आपने क्या किया है। खड़गे ने आगे कहा है कि आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक नहीं मरा है, क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? नहीं। खड़गे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो सकता है। बता दें कि इससे पहले गुजरात चुनाव में खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। इस पर काफी बवाल मचा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बातें राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा में कही है। खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने देश के लिए जान दी है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आज यह सबसे बड़े देशभक्त माने फिरते हैं। खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, बावजूद अगर हम कुछ भी बोले तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है। खड़गे ने देश में डेमोक्रेसी की हालत पर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आलोचना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। जब मैं देखता हूं कि कौन सलाह दे रहा तो मैं केवल झुक सकता हूं और सम्मान कर सकता हूं। जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीनता थे तो भारतीय सेना की सीमा पर किसने भेजा? अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो आज चीन पर डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए जवाब क्यों बना रहे हैं? हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान यांगत्से से 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर हमारी सीमा की रखवाली कर रहे हैं, उनका सम्मान और सराहना की जानी चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने मदरसों की पठन सामग्री की स्क्रूटनी और जांच की बात करे थे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मदरसों की जांच अगर होती है तो सरकार सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच करे। भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि पार्टी लंबे समय से यह मांग उठा रही है। सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के लोगों को तैयार किया जाता है और संघ की विचारधारा को बढ़ाया जाता है, इसलिए सिर्फ मदरसों को टारगेट ना किया जाए बल्कि सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए। हम तो चाहते कि मदरसों की भी जांच हो और सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच हो।
कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में छूट दिए जाने के बाद हालत बदतर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार चिंता जताई जा रही। महामारी विज्ञान के जानकार एरिक फिंगलडिंग ने ट्विटर पर चीन में कोरोना से बदहाली को लेकर लिखा है। करीब 20 पोस्ट की इस थ्रेड में उन्होंने यहाँ पर तेजी से फैलते कोरोना को एहसास होते हुए सिस्टम के बारे में बताया है। एक मुताबिक अगर यही हाल रहा तो अगले 90 दिनों में धरती की 10% आबादी संक्रमण का शिकार हो जाएगी। सिर्फ इतना नहीं, एरकी ने कोरोना से लाखों लोगों मौत के गाल में समा जाने की आशंका भी जाहिर की है। दिल्ली में 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और सदन की अस्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है। इस दौरान सबसे पहले नवनिर्वाचित सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 134 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा के 104 पार्षद ही चुने गए। नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 126 है, मतलब आम आदमी पार्टी के पास अभी बहुमत के आंकड़े से 8 पार्षद अधिक है। इसके बावजूद बड़ा सवाल उठ रहा कि आखिर मेयर के चुनाव में क्या होगा। क्या आंकड़ों के खेल में भाजपा फिर से आम आदमी पार्टी को मात देने की तैयारी में है या केजरीवाल एमसीडी में भी अपनी सरकार बनवा लेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक की भी सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा। धारा 144 होने के बावजूद महाराष्ट्र एकीकरण समिति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा के नजदीक गोनगोली टोला प्लाजा के विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की भीड़ में विरोध करने पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि अधिकारी अलर्ट हो गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं सीमा पर रोकते हुए कर्नाटक पुलिस ने वापस भेजा है। कुछ कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है। राकांपा के हसन मुशर्रफ और शिवसेना के कोल्हापुर जिले अध्यक्ष विजय देवानु कर्नाटक के बेलगावी में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का जामवाड़ा लग चुका है। 7 राज्यों की करीब 40,000 अन्नदाता सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान गर्जना रैली में पहुंचे हैं। प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संगठन भारतीय किसान संघ ने किया है। रैली के दौरान भारतीय किसान संघ के नेताओं ने एक नोट जारी कर कहा कि अगर सरकार समय पर किसानों की मांग नहीं मानी तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात से भी किसान पहुंचे हैं। इन किसानों की मांग है कि फसल का दाम लागत के आधार पर तय किया जाए। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी के साथ ही किसान कृषि से जुड़े सभी सामानों पर जीएसटी खत्म करने की मांग भी कर रहे। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है अपनी फसल का मूल्य तय करने का किसान को हक होना चाहिए। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।